हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आर ओ का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको जीएस की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम बात करें जीएस की, तो दोस्तों जो आपका प्री का एग्जाम होता है उसमें आपको 140 नंबर की जीएस आती है, ठीक है। और जो आपका मेंस का एग्जाम होता है उसमें जो आपकी जीएस आती है वो आपकी आती है 120 मार्क्स की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब आपको जीएस तैयार करनी है वो आपको प्री और मेंस दोनों को मिलाकर तैयार करनी है। मेंस में क्या होता है, देखिए पैटर्न पूरा सिलेबस वही है प्री और मेंस का, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा आपका चेंज हो जाता है यहाँ, यानी कि थोड़ा सा मेंस में आपका डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आपके कुछ पूछे जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा पेपर जीएस का, जो दोस्तों आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है प्री का, उससे टफ पेपर आपका आता है आर ओ का, ठीक है। अब हम बात करें कैसे आपको तैयारी करनी है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है एग्जाम डेट को लेकर के। जैसे दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखिए जो आपका एग्जाम होगा आर ओ का वो आपका नवंबर से पहले तो नहीं होने वाला है, यानी कि अभी आपके पास 6 महीने का समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए प्री की। और फिर प्री के लगभग 3 साढ़े 3 महीने बाद आपका जो होगा मेंस होगा। तो यानी आपको तैयारी ऐसे करनी है कि जो आपकी जीएस से प्री की भी आपकी तैयार हो जाए और साथ में आपकी मेंस की भी आपकी तैयार हो जाए। तो इस वीडियो में पूरी बुक्स बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है किस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें एक चल रहा है आपका निबंध लेखन के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, जहाँ पर कंप्लीट आपको निबंध की तैयारी कराई जाएगी और साथ में जो आपकी कॉपी वगैरह है वो भी आपकी चेक की जाएंगी। यानी कि अगर आप हमारे निबंध ग्रुप में ऐड होते हो तो उसका कहीं और से आपको निबंध की तैयारी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और दोस्तों दूसरा जो ग्रुप जो वो हमारा जीएस का और हिंदी का स्टडी मटेरियल का है, जहाँ पर जीएस और हिंदी का प्री और मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल और साथ में आपको टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं फीस की। देखिए दोस्तों, दोनों ग्रुपों की जो फीस है वो आपकी मात्र 200 रुपये रखी गई है, ठीक है। ज़्यादा फीस नहीं है। अगर आप देखोगे निबंध की तैयारी कहीं और से कब करोगे तो 1000-1500 रुपये से कम में कोई भी आपको तैयारी नहीं कराएगा। लेकिन अगर आप हमारे दोनों ग्रुपों में एक साथ ऐड होते हो तो फिर आपको मात्र 300 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। 300 रुपये में पूरा दोनों ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो और अगर आपको डेमो नोट्स चाहिए निबंध का, जीएस और हिंदी का, तभी भी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये बात होगी आपकी नोट्स की। अब हम बात करते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इतिहास की। देखिए यहाँ पर जो आपको इतिहास आता है वो मेनली 3 पार्ट में आपका होता है, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आपका आधुनिक। अगर दोस्तों हम बात करें, देखिए तीनों इतिहास की, अगर आपको एक बुक पढ़नी है तो उसको पढ़ सकते हो, जो किरण पब्लिकेशन बुक आती है आपकी, किरण पब्लिकेशन की, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। तीनों के लिए वहाँ तीनों आपका यहाँ पर कवर अच्छे से हो जाएगा। अगर इसको आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो देखिए प्राचीन भारत की आपकी आती है रामशरण शर्मा, जो पहले एनसीईआरटी आती है जिसकी बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, रामशरण शर्मा, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है पर्याप्त तो। और मध्यकालीन की आपकी आती है सतीश चंद्रा, और साथ में जो आधुनिक भारत है इसकी जो बुक आपकी आती है वो आप पढ़ सकते हो, एस के पांडे, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपने पहले स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। अगर पहले कभी आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी तो मैं बोलूँगा फिर आप एस के पांडे पढ़ लें, स्पेक्ट्रम आप ना पढ़ें, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी इतिहास की। फिर दूसरा दोस्तों बात करें हम भूगोल की, जिसमें दोस्तों आपका भारत का भूगोल आता है और साथ में आपका विश्व का भूगोल आता है। देखिए इसके लिए कैसे तैयारी करनी है आपको। इसके लिए दोस्तों देखिए या तो पढ़ सकते हो परीक्षावाणी, और या पढ़ सकते हो आप महेश बड़वाल। इन दोनों में से कोई एक को पढ़ सकते हो आप, भारत के भूगोल की भी और साथ में आपका विश्व की भूगोल को भी, ठीक है। इन दोनों से एक पढ़नी, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों एक लें आप एटलस। क्यों दोस्तों एटलस क्यों जरूरी है कि आपने देखा होगा जो विश्व के भूगोल से कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं या भारत के भूगोल से भी, वो आपके मैप पे आधारित आते हैं। जैसे आपने नदी पूछ लेगा आपसे, ज्वालामुखी पूछ लेगा, तो अगर दोस्तों जल संधियाँ वगैरह इनको अगर आप मैप से तैयार करोगे तो वहाँ से आपको आसानी से तैयार करने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, आसानी से तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर बुक से पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका बार बार भूल जाते हो, ठीक है। ये बात आपकी भूगोल की हो गई। और इसी में आपका आता है भूगोल में एक जनगणना आपका अलग से आता है, पता ही हो टॉपिक आपको, तो जनगणना से पढ़ सकते हो आप परीक्षावाणी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी, परीक्षावाणी में देखिए एक तो आपको भारत की जनगणना पढ़नी है इसमें से, और एक पढ़नी है आपको विश्व की, सॉरी भारत की, और साथ में आगे आपका यूपी की जनगणना, ठीक है। ये 2 पढ़नी है, बाकी जो आपके उत्तराखंड मध्य प्रदेश राजस्थान की वो आपको नहीं पढ़नी है। फिर अगला हम देखते हैं
फिर आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो देखिए इसकी अगर मैं बुक की बात करूँ, देखिए इसके लिए जो बुक पढ़नी है आपको, वो पढ़नी है आपको परीक्षावाणी। देखिए लक्ष्मीकांत ना पढ़े, अगर आपने पहले पढ़ रखी 2-3 बार तो आप पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ी है तो लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आपकी आती है लक्ष्मीकांत सर की, उसको आप ना पढ़ें, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। इसके अलावा अगली हम बात करें आपकी अर्थव्यवस्था की, तो देखिए अर्थव्यवस्था के लिए क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर देखिए या तो पढ़ सकते हो परीक्षावाणी आप बेसिक के लिए, ठीक है, और या फिर पढ़ सकते हो आप एक आपकी विद्युत दर्पण की बुक आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, जो कि आपकी हर साल आती है। तो यहाँ पर 2 बुक आती है, पतली वाली मोटी वाली। जो पतली वाली होगी वो आपको लेनी है, अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, ठीक है। इसके साथ साथ एक काम आपको और करना है, देखिए एक बुक आपकी आती है आर्थिक घटना चक्र की, ये भी आपकी हर साल आती है, इस साल की आपकी आ चुकी है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको कृषि के डाटा, खनिज के डाटा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, वन रिपोर्ट वगैरह मिल जाती है, इसमें थोड़े बहुत इसमें जनगणना भी आपकी होती है, ठीक है, और सूचकांक वगैरह मिल जाते हैं, तो इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। इससे बहुत सारे जो करंट टॉपिक हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे अर्थव्यवस्था से। और इसके अलावा देखिए जब आप पढ़ना है अर्थव्यवस्था तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो करंट अफेयर पर आधारित आते हैं अर्थव्यवस्था से, ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों अगला पार्ट जो आपका आता है वो आपका आता है पर्यावरण का। तो पर्यावरण की जो पढ़नी है वो पढ़नी है आपको परीक्षावाणी, ठीक है, इतना आपको हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका सब्जेक्ट आपका आता है वो आपका आता है सामान्य विज्ञान। अगर हम बात करें आपका सामान्य विज्ञान के लिए, तो इसके लिए पढ़नी है आपको लूसेंट की बुक आपकी आती है, लूसेंट सामान्य विज्ञान वाली, सामान्य यानी सामान्य विज्ञान वाली, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से, लूसेंट सामान्य विज्ञान, ठीक है, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला आपका पार्ट आता है वो आपका आता है यूपी जीके का। तो देखिए इसके लिए 2 बुक मार्केट में अच्छी आती हैं, एक तो आपकी आती है परीक्षावाणी और एक आपकी आती है घटना चक्र की। दोनों में से कोई एक बुक इसमें से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, यूपी जीके के लिए। फिर बात आती है करंट अफेयर की। अब देखिए पहला सवाल तो बच्चों को ये आता है कि करंट अफेयर हमें कब से कब तक का तैयार करना है। देखिए जब भी आपका एग्जाम हो तो लगभग आपको एग्जाम से 15-20 दिन छोड़ करके लगभग 10-12 महीने का जो करंट अफेयर वो आपको तैयार करना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपका एग्जाम नवंबर के महीने में होता है तो आप नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करिए, नवंबर 2023 से करंट अफेयर अपना पढ़ना स्टार्ट करिए, नवंबर 2023 से लेकर के लगभग आपका 20-25 अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर 2024 तक। अब बात करते हैं कहाँ से पढ़ना। देखिए दोस्तों वैसे मार्केट में बहुत सारे मैगजीन आपके आते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा 2 मैगजीन पढ़नी है आपको। एक पढ़नी है आपको क्रॉनिकल वाली जो मंथली मैगजीन आती है पतली वाली, और इसके साथ साथ एक पढ़ना आपको घटनासार, ये दोनों मैगजीन आपको पढ़नी है। और अगर इसके अलावा अगर आपको टाइम मिले तो जो एग्जाम्स पहले आपको घटना चक्र निकालता है आँख वाले, जिसमें आँख छपी होती है, तो उसको दृष्टि करके उसको भी आप पढ़ सकते हो रिविजन के लिए, ठीक है, लास्ट टाइम पे। अगर ये दोनों आप लगातार पढ़ी हुई है तो उसको पढ़ने में ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, फिर तो लगेगा जैसे कि आप अपना रिविजन कर रहे हो, ठीक है, ये आपका करंट अफेयर हो गया। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों और जो पार्ट आपका आता है इसमें, एक आपका विविध आता है, यानी कि स्ट्रेटेजी कह सकते हो, कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसके लिए जो आपकी लूसेंट की बुक आती है जीके वाली, उसमें लास्ट में जो विविध दे रखा है आपका, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगला आपका आता है, एक आपका आता है रीजनिंग। इसमें तो बेसिक रीजनिंग आपकी आती है, इसके लिए कोई बुक पढ़ सकते हो आप, लूसेंट हो, ठीक है, या आर्यंत हो, जो भी आपके पास बुक हो उसको आप पढ़ सकते हो रीजनिंग के लिए। और देखिए आपने देखा होगा इसका जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे, तो मैथ के लिए आप पढ़ सकते हो SD यादव सर जो बुक आपकी आती है, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। जैसे नंबर सिस्टम हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, ठीक है, वहाँ से इनको आप पढ़ सकते हो। ये पूरा दोस्तों आपको हो गया। अब देखिए इसके अलावा एक काम यहाँ पर आपको और करना है कि देखिए जो आपके RO ARO के 2013 से लेकर अब तक जो पेपर हुए हैं आपके, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। इसके साथ साथ देखिए जो आपका UP PCS से पेपर हुए हैं प्री वाले पिछले 5 सालों के, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, इतना कर लोगे। और साथ में पढ़ना आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन सारे सब्जेक्ट का। अब पढ़ना देखिए किस तरह से, जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो, आपने पढ़ा भारत के इतिहास अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर पढ़ा आपने सिंधु घाटी सभ्यता, तो पहले उसकी थ्योरी पढ़ी है, फिर उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव घटना चक्र में वो आप सॉल्व करिए, ठीक है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई मन में डाउट हो, सवाल तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।